हेलो फ्रेंड्स, अनुविता चैनल में मैं सविता सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के एक निबंध पर। ऐसे निबंध जो कि अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं आपको निबंध से संबंधित। ये चित्र है हिमालय का। जी हाँ, हम हिमालय विषय पर ही अपना निबंध लिख रहे हैं। हमारे निबंध का विषय है मैं हिमालय बोल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपने निबंध की शुरुआत में हम कविता की कुछ लाइनें प्रस्तुत करेंगे। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पद पर, सब कठिनाई तूफानी में। जी हाँ, मैं हिमालय बोल रहा हूँ। ऊपर दी गई कविता की ये पंक्तियाँ आपने बार बार कई बार सुनी होंगी। इन पंक्तियों से आप सभी को किसी भी परेशानी से ना घबराते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मैं जीवन भर लोगों को प्रेरित करता रहा, देश की रक्षा के लिए सर उठाए खड़ा रहा। मेरी बड़ी बड़ी चोटियाँ बर्फ से ढकी, दूर दूर तक फैली, दूर से देखने पर कापूस जैसी लगती हैं। मेरी बर्फ से ढकी ये चोटियाँ सूरज की किरणों से सुनहरी तो चांद की चांदनी में चांदी जैसी लगती हैं। भारत के उत्तर में सबसे ऊपरी भाग में होने के कारण मैं भारत देश का मुकुट माना जाता हूँ। मेरी चोटियों से अनेक प्रकार की घाटियों का निर्माण हुआ है। इन घाटियों में कई प्रकार की नदियाँ, फूल, तितलियाँ, वन्य औषधियाँ और पक्षी पाए जाते हैं। मैं जितना विशाल हूँ उतना ही सुंदर हूँ। मेरी सुंदरता देखने के लिए लोग देश विदेश से भी आते हैं। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के लोगों की यह मान्यता है कि देवों के देव महादेव भी निवास मुझ में ही करते हैं। पृथ्वी के निर्माण से लेकर अब तक मैं कई प्रकार के आंधी तूफानों से लड़ता आया हूँ और खड़ा हूँ। मैंने कभी अपना रास्ता नहीं बदला, पर कभी दुश्मनों को भी अपने रास्ते में आने नहीं दिया। मैं हिमालय जिसके शिखरों पर हर पर्वतारोही चढ़ना चाहता है। मैं हिमालय जिसमें बसे हर तीर्थ के दर्शन मनुष्य करना चाहता है। मैं हिमालय जिसकी सुंदरता विश्व का हर व्यक्ति देखना चाहता है। मैं हिमालय जिसकी गोद में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की। मैं वही हिमालय हूँ जिसकी गोद में गंगा, यमुना जैसी अनेकों विशाल नदियाँ निकली और अपना अमृत जैसा जल सभी को आज भी दे रही हैं। मेरा निर्माण जब से हुआ मैं विश्व के लिए वरदान ही रहा हूँ, परंतु आज का मनुष्य बड़ा ही ज्ञानी हो गया है, डिजिटल हो गया है। वह हर दिन कुछ नया करना और दुनिया को कुछ नया दिखाना चाहता है। अपनी इस बड़ी बड़ी चाह के कारण वह मेरा आकार काट काट कर छोटा करता जा रहा है और उसकी जगह बड़े बड़े होटलों का निर्माण कर रहा है। मेरी खाड़ियों में स्थित पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है। मेरे कारण बहने वाली नदियों को गंदा किया जा रहा है। पृथ्वी पर लोगों की जनसंख्या बढ़ने से लोग पेड़ों की निरंतर कटाई कर रहे हैं। हर व्यक्ति आज गाड़ियों में घूमना चाहता है, जिससे वाहनों की संख्या बढ़ने से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा संकट पूरे संसार पर छाया है। इस ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक मुझ पर ही असर हो रहा है। मेरी बर्फ बहुत तेजी से पिघलनी शुरू हो गई है। मेरे द्वारा निर्माण हुई नदियों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इन नदियों के आसपास के गांव में अब हर वर्ष बाढ़ का खतरा बना रहता है। मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तो विधाता की सुंदर निर्मित हूँ, पर मनुष्य के कर्मों का फल शायद मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मैं यह कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे कारण मनुष्य जाति का विनाश हो, पर हाँ, मैं यह ज़रूर चाहूँगा कि मनुष्य मेरे विषय में भी ज़रूर सोचे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि डिगो न अपने प्रण से तो तुम
सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो हिंदी की निबंध है वो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।